क्लास 12 हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अगर हिंदी में बात किया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब हम लोग इसके डेरिवेशन को पढ़ेंगे और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन डेरिवेशन है और तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखकर जो है डेरिवेशन को समझना है। अगर स्टेप को ध्यान से देखेंगे और लिखने की बात आती है सर हम कैसे स्टेटमेंट लिखें, अगर ध्यान से आप देख लें और पूरा प्रोसीजर समझ जाएंगे तो जो स्टेप लिखना भी होता है ना उसको अपने मन से लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें आपको लैंग्वेज का यूज नहीं करना होता, सिर्फ मेन पॉइंट राइट करना होता है, उसके बाद डेरिवेशन को कंप्लीट कर देना होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग जो है कोई भी डेरिवेशन हो उसको दिमाग में बैठाते हैं और जो है क्या होता है पेपर में लिख दिया जाता है। क्लियर है? रटा भाई कुछ नहीं जाता। मैं बार बार साइंस में रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फील करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बस उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो उसको बस आपको राइट डाउन कर देना है कॉपी में। क्लियर है? इसलिए ध्यान पूर्वक सारे स्टेप को देखिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक होता क्या है, एट द एक्सियल पॉइंट की मैं बात करूं, एट द एक्सियल पॉइंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसको हिंदी में भाई बोला जाता है अच्छी स्थिति। हिंदी में बोला जाता है अच्छी स्थिति। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके रीजन से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, क्लियर? अच्छी स्थिति में हम लोग देखेंगे क्या होता है भाई, हम लोगों ने क्या किया, एक डाइपोल ले लिया। एक डाइपोल है हमारे पास AB, ठीक है, जिस पर यहाँ पे चार्ज है -Q चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है हम लोगों का +Q। क्लियर? इसका ये मिड पॉइंट है, हम लोगों ने डिस्टेंस लिया था, इसको L लिया था और यहाँ पे L लिया। ठीक, टोटल डिस्टेंस 2L थी। मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लोग P एज्यूम करते हैं और हमें क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर? हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी कैलकुलेशन करना है। ठीक, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ध्यान से सुनेंगे आप वही भाषा वही लैंग्वेज आप बनाकर लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम वाले। सिंपल सी बात है, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एंड डिस्टेंस बिटवीन 2L फ्रॉम मिड पॉइंट अ डिस्टेंस R a point P where we determine electric field। सिंपल सी लैंग्वेज आराम से आप बना के लिख सकते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट है, हाँ 9th में होता था, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को लिखा दी जाती है और 12th तक तो काफी कुछ हम सीख चुके होते हैं कैसे लिखना है कैसे नहीं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, और हिंदी में भी वही बात लिख सकते हैं सारे स्टूडेंट। माना है भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई। चलिए, बिल्कुल आसान स्टेप से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला जानते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र A है। ठीक है, अब क्या करना, हमारे पास कितने चार्ज हैं, एक चार्ज A है, एक चार्ज A है, इनके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो पहले -Q के कारण निकाल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज। क्लियर? क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस, मैंने आपको कई क्वेश्चन में बताया है कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। देखिए, ए पॉजिटिव चार्ज हो गया, ए माइनस हो गया, तो पॉजिटिव को जब फ्री छोड़ें किधर भागेगा, इधर भागेगा। इसकी डायरेक्शन हम लोगों ने जो है इधर की तरफ कर दी और दिस इज योर E1 हो गया। क्लियर? E1 हम लोगों का क्या हो जाएगा, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, डिस्टेंस देखिए, दिस इज R दिस इज L, ये हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेम प्रोसीजर से हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। यहाँ पे E2 क्या हो जाएगा भाई, E2 हो जाएगा हम लोगों का 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q अपान और ये हो जाएगा भाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ ये बात समझ में आ रही है, माइनस इस रीजन से, दिस इज डिस्टेंस टोटल R एंड दिस इज L, इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस एल। इसको मैंने क्या ले लिया है, E2 ले लिया। क्या ले लिया भाई, E2। अच्छा डायरेक्शन बनाइए इसकी, A प्लस तो भागेगा किधर, इधर भागेगा। क्लियर है, E2 हो गया आपका, E1 हो गया, E1 और E2 मिल गया। अब हम लोगों को करना क्या है भाई, अब हम लोगों को करना क्या है, अब देखिए, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए, E1 E2 मिल गया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, ठीक। ध्यान से अगर देखेंगे E1 ग्रेटर है E2, ये देखिए ग्रेटर वैल्यू है, एक लेस वैल्यू है, तो अगर हम किसी भी नंबर में लेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है। देखिए R प्लस एल है, R माइनस एल, तो बड़ा कौन सा होगा भाई, E2 वाला बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, E2, क्योंकि ये R माइनस एल है, एक कम संख्या से इसमें डिवाइड होगा, और क्योंकि ये सारी मैग्नीट्यूड बराबर है ज्यादा से, ठीक है, ए बड़ा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा नेट ई आपका E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। और भी ध्यान देने की जरूरत है, क्या क्या कॉमन है, Q अपान 4πε0। ध्यान से देखो भाई, Q अपान 4πε0 कॉमन है, तो E इक्वल टू आप कॉमन ले लीजिए, Q अपान 4πε0 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा भाई, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करता हूँ मैं इसको, E इक्वल टू Q अपान 4πε0 हो जाएगा। यहाँ देखिए सर, ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा, R स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2RL हो जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस बीच में रहेगा तो प्लस हो जाएगा 2RL। ठीक, ये हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा कितना, E इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 1 अपान 4πε0 इंटू, देखिए 2 to 4RL हो गया, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, 2 इंटू 2L इंटू Q इंटू आपका हो जाएगा एक R। ठीक है, देखिए यही 4RL और Q आ गया, 2 2 जा 4, और देखिए ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, क्लियर, का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखना, सिंस L इज मोर लेस देन R एंड क्या भी, एंड P इक्वल टू कितना होता है 2LQ, तो वैल्यू हम लोग रख देंगे E इक्वल टू 1 अपान 4πε0 इंटू 2PR। L नेग्लेक्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर भी होता है, जैसे पावर बढ़ती है तो स्मॉलेस्ट होता जाता है, तो ये आपको बचेगा R स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4। ठीक, तो ध्यान देंगे R की पावर 4 हो गया। यहाँ देखिए एक R से एक R कट जाएगा, तो जो हमारी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी 1 अपान 4πε0 इंटू 2P/R3। ठीक, दिस इज योर डेरिवेशन। एट द एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इक्वल टू 1 अपान 4πε0 इंटू 2P/R3। किसके रीजन से भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ध्यान से देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है जरूर बताइएगा। देखिए इसकी हिंदी क्या होती है भाई, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हिंदी प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हम डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, ये पहला डेरिवेशन कंप्लीट है। अब आप लोग ध्यान से स्क्रीन को पास कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो है नोट डाउन मत कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए 3 डेरिवेशन होते हैं, तो अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। क्या है दूसरा, क्या होगा देखते हैं, इसको मिटाते हैं भाई। ठीक, चलो मिटाते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से है सारा डेरिवेशन, आप लोग जो है बस ध्यान से देखिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब दूसरा जो होगा यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, एट द इक्वेटोरियल, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, इसकी जो हिंदी होती है अगर मैं बात करूं, जो हिंदी होगी भाई निरक्षीय स्थिति। ठीक है, क्लियर? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, फिगर को जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये हमारा डाइपोल हो गया, ठीक, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसका मिड पॉइंट O, डिस्टेंस पता है L एंड L। क्लियर? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये देखिए क्या डिस्टेंस R, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट ले लिया भाई P, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए भाई यहाँ पर इस रीजन से पहले तो ये डिस्टेंस मेजर कर लें हम लोग, भाई मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी निकाल लेते हैं। दिस इज आर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ये सारी बातें क्लियर है? चलिए भाई अब देखिए ए प्लस, यहाँ पे प्लस, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर होगी, और हमने क्या ले लिया, E1 ले लिया। क्या ले लिया भाई? E1। ठीक, A प्लस A माइनस, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इसको क्या ले लिया मैंने, E2 ले लिया। क्लियर? E1 और E2 हम पहले निकाल लेते हैं कितना होगा, तो वही कहानी लिखना है। क्या लिखना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? तो आपका क्या है, ए प्लस है, डिस्टेंस पता है, तो भाई लोगों ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q अपान स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक, सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक। क्लियर? तो यहाँ E2 हो जाएगा, E2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई, 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखें भाई, ध्यान से देखें, E1 और E2 क्या है, इक्वल है। ठीक, बट हमें अब देखिए इस पॉइंट पे जो E1 E2 है, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कि इक्वल टू E1 प्लस 2 E1 माइनस 2, ऐसा बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट की बात होगी, निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 11th में बहुत सारा जो है आप लोग सीखे भी होंगे किस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तो भाई दो वेक्टर है, या तो हमें इनके बीच का एंगल पता हो, तो ठीक एंगल पता होगा तो आसानी से निकाल लेते हैं 30 डिग्री 60, नहीं पता है तो हम उस एंगल को निकालते हैं। तो करना क्या है भाई, ये जो हमारी लाइन है माइनस क्यू, इसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे जो कि पॉइंट P पर ऐसे आके मिलेगा। क्लियर? दिस इज योर पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट है। अब क्या करिए भाई, ए एंगल अगर हमारा थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ए एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। रीजन ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया भाई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये देखिए डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर देखिए भाई लोगों, इधर देखिए, ये हो गया E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, E2 साइन थीटा। ठीक, इसका कंपोनेंट आएगा तो इधर आएगा E1 cos थीटा,
इधर आएगा तो E2 cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट। तो ध्यान देंगे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट नेग्लेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर, ये वर्ड लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर। ईच अदर। अब करना क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाली क्या हो जाएगी, ई नेट आपकी हो जाएगी भाई, ई नेट पॉइंट पी पे आपका हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सिंस E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल है, तो E नेट जो बनेगा आपका वो बन जाएगा 2E1 cos थीटा। वी विल पुट द वैल्यू E नेट 2, E1 की वैल्यू भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो भाई कहानी क्लियर हो गई, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अब cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू देखिए भाई, बेस अपान हाइपोटेनियस। देखिए यही ट्रायंगल, बेस अपान हाइपोटेनियस, बहुत ही आसान है भाई, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। L और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल की पावर 1/2। अब देखिए भाई E नेट कितना हो गया है, हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L क्यूब, और ये बन गया R स्क्वायर L स्क्वायर की होल की पावर 3/2। ध्यान से देखो, P इक्वल टू भाई क्या, 2L क्यूब, एंड वही कहानी, L जो है मोर लेस है R से, तो L हट जाएगा। E नेट आपका बन गया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर हो गया 3/2 है, 3/2 हो गया, कट गया, तो बचा कितना, E नेट आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल पे कितना आया भाई, E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई R क्यूब। आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ध्यान से देख लीजिए, एकदम कंसंट्रेट होकर देख लीजिए, माइंड में बैठ जाएगा स्टेप। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी स्टेप समझ में ना आए तो जरूर बताना, ठीक है? चलिए भाई, ठीक, तो ये हो गया हमारा एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। यहां से देखिए फिगर ध्यान दे दीजिए, E1 E पे, यहाँ पे P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस चार्ज है, इसके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। E1 निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे E2 निकाल लिया, इस फार्मूले को मैं पहले ही लिख चुका था। ठीक, अब क्या करना है, E1 E2 इक्वल, वर्टिकल कंपोनेंट नेग्लेक्ट हो जाएंगे। देखिए इसका मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, क्यों, क्योंकि E1 और E2 इक्वल है। वहां पे देखिए नेट निकालना है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो E1 इक्वल टू E2 हो गया, 2E1 cos थीटा हो गया, सारी वैल्यू पुट करा और आसानी से मिल गया। क्लियर? चलिए भाई, एंड थर्ड, ये सेकंड वाला है भाई, सेकंड है वहां, ठीक है? अब थर्ड पे चलेंगे। क्लियर? चलिए भाई, थर्ड भी इन्हीं दोनों मेथड पे डिपेंडेंट है। ध्यान देंगे, मतलब कॉन्सेप्ट आपका यही होने वाला है कुछ। चलिए अब थर्ड क्या करना है, थर्ड आपको करना है एट द जनरल पॉइंट। थर्ड, ठीक, मतलब किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। अब आपको करना क्या भाई, हम लोग एक डाइपोल ले रहे हैं -q + q, ठीक,
चलिए भाई, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट हो गया O, ये डिस्टेंस हो गई L, और ये डिस्टेंस क्या हो गई L। अब यहाँ से ऐसी कुछ कहानी है, ऐसे कुछ कहानी होने वाली है किसी भी पॉइंट के लिए। तो हम मान लेते हैं भाई एट द थीटा एंगल, थीटा एंगल पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, इसके डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी भाई लोगों, इधर होगी, ठीक, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई। अब देखिए, इसी को हम दो कंपोनेंट में, इसी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p cos थीटा हो जाएगा, ठीक। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, p sin थीटा, हम लोग देख लेते हैं, ठीक। इधर जो आएगा वो हो जाएगा p sin थीटा, रिजल्टेंट इसका क्लियर। अब देखो, जो p cos थीटा है, p cos थीटा है, वो डायपोल, एक दो डायपोल बन गया समझ, एक p cos थीटा बन गया, एक p sin थीटा। p cos थीटा वाला डायपोल देखोगे तो ये पॉइंट उसके लिए कहां पे होगा, ऑन द एक्सिस होगा, और p sin थीटा जो है, p sin थीटा के लिए पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल p cos थीटा, ठीक। एक बात ध्यान में रखो, अब देखो फिगर में भी देखो तो जो डायरेक्शन रहती थी p cos थीटा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये आपका इधर बनेगा, E1 एक्सिस पे ही तो बन रहा था, पहले डेरिवेशन को अगर ध्यान से देखें तो एक्सिस पे ही तो बन रहा था यार। अब देखो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑन द एक्सिस के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p/r³। तो यहाँ पे p तो मेरा a है, 2p cos थीटा बाई r³ E1 मिल गया। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालना है हमको, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल p sin थीटा, p sin थीटा वाला निकालना। देखिए p sin थीटा के लिए पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा, और इसके लिए इक्वेटोरियल का हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, p/r³ हो जाएगा भाई। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सेकंड वाले फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन किधर की तरफ थी, माइनस चार्ज की तरफ थी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमने बना लिया है यार, बना लिया एकदम, और ये हो गया हमारा E2, क्लियर। अब देखो भाई, E2 की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r³ हो गया। E1 E2 मिल गया हमें। अब देखो E1 और E2 के बीच जो एंगल बना है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट किधर भागेगा, इधर भागेगा, ये हो गया रिजल्टेंट, क्लियर, रिजल्टेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दोनों वेक्टरों के बीच E1 और E2 के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया तो निकाल लो रिजल्टेंट भाई, रिजल्टेंट निकाल लो। तो E नेट कितना आ जाएगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E नेट ध्यान से देखो, E नेट ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ तो बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ बाहर हो गया। अंडर रूट में कितना बचा, 2 cos थीटा बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे कितना sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ध्यान दीजिए। तो E नेट आपका कितना हो जाएगा, और भी सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, p/r³ हो गया। यहाँ देखो भाई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। तो ई नेट जो आपका बनेगा वो बनेगा 1/4πε0 p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका जनरल पॉइंट का फार्मूला मिल गया, आ सकता है डेरिवेशन पेपर में। ठीक, ये हो गया। चलिए इस पे बात करते हैं, क्या है हमारे सही है। अगर ऑन दी एक्सिस की बात करो, ऑन दी एक्सिस की बात करो तो भाई थीटा इक्वल टू उसके लिए क्या था 0 डिग्री। अब देखो ई नेट उसके लिए आ गया कि नहीं सही से, देखिए भाई आ गया कि नहीं, ध्यान से देखो। ई नेट देखो cos 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 4 होके बाहर आ जाएगा, 2 वो बाहर आ जाएगा तो क्या देखो बच्चा भाई जो हमारा था 2p/r³। ठीक, क्लियर है। और देखो दूसरा देख लो, इक्वेटोरियल पे देखोगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेटोरियल पे। और देखो थीटा 90 होगा तो cos 90 0 बचेगा कितना 1 बाहर होके आ गया आपका इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। देखिए हमारा ये फार्मूला एकदम सही आ रहा है कि नहीं बताइए, एकदम सही सेट हो रहा है एट द जनरल पॉइंट। सारी बातें क्लियर हैं, आप क्लियर है कि नहीं भाई बोल दो जरा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, सब कुछ क्लियर है। तो इस तरीके से तीनों डेरिवेशन को आप ध्यान से देखिए, सारा स्टेप क्लियर हो जाए। और अगर आपको जो है रिजल्टेंट भाई कितने एंगल पे है, अगर इसको निकालना है क्या कोई कंफ्यूजन होगा क्या, इस फाई को निकालना है तो क्या हमें कंफ्यूजन है क्या भाई। हम वेक्टर अलजेब्रा में सब कुछ वेक्टर में पढ़े हुए, tan फाई निकाल लीजिए, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको निकालना है तो निकाल लीजिए भाई फाई, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड बेस परपेंडिकुलर कितना है भाई sin थीटा। ध्यान से देखो 1/4πε0 p/r³, 1/4πε0 p/r³। क्या होगा tan फाई, अरे यही होगा E2/E1 ही तो होगा भाई, E2/E1 होगा तो ये 1/4πε0 p/r³ कैंसिल, बचा कितना sin थीटा, sin थीटा अपॉन कितना बचा 2 cos थीटा, यही तो हुआ यार। अब sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है भाई, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो बना कितना tan थीटा बाई 2। जो भी मन करे निकाल लीजिए, जो भी आपका मन कहे निकाल सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग जो है जितनी भी बातें आ सकती थी न्यूमेरिकल के थ्रू भी बता दिया। लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल भी डाइपोल से सॉल्व किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों डेरिवेशन है उसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आप लोग सपोर्ट देंगे तो देखिएगा क्या मजा आने वाला है। ठीक है, बस इतना ही यार, थैंक यू।